अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासर अब्बर खताब से मुखातिब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आज नारों से गूंज उठी, फलक शिगाफ नारे थे, बहुत तूफानी, ये बहुत ऊंची आवाज में नारे लगाए गए और नारे थे कि शेम शेम, फिक्स मैच नामंजूर, कि शर्म करें, आप सब यहाँ पर मिलकर फिक्स मैच खेल रहे हैं और कैदी नंबर 804 को आज के साथ आप अंपायर्स को मिलाकर यहाँ पर गेम को चला रहे और फिक्स मैच के नारे लगे हैं। डिटेल्स क्या है वो आपको बताते हैं, लेकिन अभी तकरीबन 35 मिनट बाद इमरान खान के वकला लतीफ खोसा, नईम पंचोटा और 8 लोग जो इमरान खान के वकील है, जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिफ्ट के अंदर फंस गए थे, तकरीबन 35 मिनट बाद लिफ्ट काट कर उन्हें रेस्क्यू दिया गया। लिफ्ट के अंदर इतना बड़ा डंडा बाहर से देकर बड़ी मुश्किल से लिफ्ट को थोड़ा सा खोला गया ताकि लतीफ खोसा साहब और उनके जो इमरान खान के वकला हैं उन्हें कम से कम वहां से बाहर से हवा जाती रहे और वो सांस लेते रहे। नईम पंचोटा साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी किया और वो कहते हैं कि 35 मिनट हो गए हम लिफ्ट के अंदर फंसे हुए हैं और अंदर सांस भी नहीं आ रही और बाहर से बिजली भी बंद कर दी गई है। यानी जो ही ये लिफ्ट से बाहर आना था, इन्होंने लिफ्ट को बंद कर दिया गया, ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट ने आना था और बिजली भी अंदर से बंद कर दी गई, बिजली भी बंद हो गई और ये 8 वकला यानी उस लिफ्ट के अंदर मौजूद थे और 30 से 35 से 36 मिनट लगे हैं और उसके बाद अभी बताया जा रहा है कि लिफ्ट को काटा जा रहा है। लिफ्ट को काट कर बड़ी मुश्किल से बाहर से लतीफ खोसा को और इमरान खान के बाकी वकला को निकाला जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि इस पर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान काकड़ साहब को बुलाकर मेडल्स बांटने चाहिए, उन लिफ्ट काटने वालों को मेडल देने चाहिए कि आपने लिफ्ट काटी और खोसा साहब और वगैरह को बाहर निकाला है। तो अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है। आज ज़ाहिर इमरान खान की हवाले से उनकी जो सजा है, उनकी जो कन्विक्शन है, उसकी सस्पेंशन के हवाले से मामला था और इमरान खान की जमानत का मामला था। गुज़श्ता दिन भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आमिर फारूक साहब ने इस मामले को थोड़ा सा लंबा किया और अभी तक लेकर आए। तो आज ये गुमान किया जा रहा था कि कहीं आमिर फारूक साहब की सेहत खराब ना हो जाए, उनकी तबीयत खराब ना हो जाए, लेकिन मामला कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। आज जब दलाइल का आगाज हुआ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो वकील अमजद परवेज साहब पेश होते हैं, उनके सब ऑर्डिनेट पेश हुए और उन्होंने रोस्टम पर आकर कहा कि चीफ जस्टिस साहब माजरत चाहते हैं, आज अमजद परवेज साहब नहीं आ सकते क्योंकि वो बीमार हो गए। तो उन्होंने कहा जी बीमार हो गए, अमजद परवेज साहब नहीं आ सकते। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये गलत बात है, 15 से 20 मिनट के दलाइल बाकी हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अमजद परवेज साहब ना आए। तो जो इस्लाम वकील थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने कहा जी ये सूरत हाल किसी के साथ भी हो सकती है, बहरहाल अमजद परवेज साहब नहीं आ सकते, अब मामलात को मुलतवी कर दें, यानी कल 2 छुट्टियां हैं, हफ्ता इतवार छुट्टी है, तो मामलात को अब लेकर जाएं सोमवार के ऊपर और सोमवार वाले दिन आएगा तो सोमवार वाले दिन वो ठीक होकर आएंगे। तो अगर आप भी ठीक हुए तो आप इन मामलात को सुनिएगा और आगे लेकर जाइएगा। इस पर लतीफ खोसा बड़े गुस्से में आए और उन्होंने चीखा, बल्कि बल्कि रोने की पोजीशन में आ गए। उन्होंने कहा जी मैं ड्रिप लगवाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश होता रहा हूं, मैं एहतजाजन ये रोस्टम छोड़ रहा हूं, मैं यहां पर इस अदालत में अब खड़े होकर दलाइल नहीं दूंगा, ये तज़हीक है, ये मेरे क्लाइंट की तौहीन है, ये इंसाफ की तौहीन है, मैं इस केस में अब किसी भी केस में इस अदालत में पेश नहीं हूंगा, आपने जो करना है कर लें। और जो लतीफ खोसा वहां से बाहर निकले तो अदालत के अंदर और अदालत के बाहर शेम शेम, फिक्स मैच नामंजूर के फलक शिगाफ नारे, ये फिक्स मैच खेला जा रहा है। ये अंदाजा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट के क्या अहकाम थे। सुप्रीम कोर्ट खुद ये कहता रहा कि इस फैसले के अंदर नकाइस मौजूद हैं, इस फैसले के अंदर 2 नंबरियां मौजूद हैं और उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा कि यार इस मामले को सुने, इस मामले को सॉर्ट आउट करें। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब की पहले सेहत खराब होती रही, तबीयत खराब होती रही और अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं उनकी सेहत खराब होती रही है, उनके वो बीमार हो गए हैं और उनकी बीमारी कौन सी है, आमिर फारूक साहब की बीमारी कौन सी थी, ये आवाम को नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है वो है हैशटैग आमिर फारूक बेनकाब। यानी लोग ये समझते हैं कि जो लोग ट्रेंड चला रहे हैं, जो लोग वहां पर जाकर ट्वीट कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि आमिर फारूक साहब बेनकाब हुए हैं और आमिर फारूक साहब इस केस को आगे चलाना नहीं चाह रहे। आमिर फारूक साहब एक लंबे टाइम तक इमरान खान को जेल के अंदर रखना चाह रहे हैं। ट्विटर के ऊपर ट्वीट करने वाले लोग और जो ट्रेंड बना रहे हैं उनकी ये समझ है या उनका ये गुमान है। इससे पहले इमरान खान साहब के वकील भी ये कहते रहे हैं कि बुनियादी तौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहां पर एक बीमारी की वजह से एक शख्स को इंसाफ नहीं दिया जा रहा। तो ये कहानी है, पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है वो खुलकर एक्सपोज होकर सामने आ गया है और ये सब हमारे सामने है, हमारे सामने वाजे है कि अगर आपने किसी बंदे को अंदर रखना है, कितने लंबे टाइम तक अंदर रखना है, कितना ज्यादा आपने उसे रोकना है, ये आप खुद बैठकर डिसाइड करते हैं। और आपकी जो अदालतें वो आपको इसमें मुआवनत प्रोवाइड करती हैं, वो आपको सपोर्ट करती हैं, वो आपके लिए ऐसा माहौल बना देती हैं कि आपने जितने टाइम तक मर्जी है बंदे को अंदर रखें। ये वो बुनियादी निकाय हैं जिनकी वजह से हमारी नस्लें मर जाती हैं, हमारी 3 नस्लें खत्म हो जाती हैं और उसके बाद जाकर अदालतों में कहीं जाकर केस लगता है, कहीं जाकर मामला होता है, कहीं जाकर फैसला होता है। और आज बाकायदा से कैदी नंबर 804 इमरान खान जो कि बैरक नंबर 3 के अंदर मौजूद है, वो पूरे सिस्टम को इस कदर नंगा कर गया है कि सिस्टम का कुछ भी ढका छुपा अब नहीं रहा और भद्दा जिस्म पूरे सिस्टम का सबको दिखाई दे रहा है। तमाम पूरी दुनिया में लोग शॉक्ड हैं कि ये हो क्या रहा है। यानी अदालतें खुद पहले मान रही हैं कि हुमायूं दिलावर के फैसले के अंदर नकाइस मौजूद हैं, फैसले के अंदर खामियां मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद
ایک یہ جانتے ہوئے کہ فیصلے کے اندر نقائص اور خامیاں موجود ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ایک بندے کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے اور بے انصافی کی مد میں وہ جیل کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے اوپر اقدامات نہیں ہو رہے، اس کے اوپر کارروائی نہیں ہو رہی، اس کے اوپر معاملات کو ختم نہیں کیا جا رہا، بلکہ اور زیادہ معاملات کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، اور زیادہ معاملات کو مینج کیا جا رہا ہے، اور معاملات کو اس طرح سے چلایا جا رہا ہے تاکہ معاملہ اور زیادہ ڈیلے ہو۔ سوموار تک سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے اس کیس میں جان نہیں ہے، لیکن سوموار تک ڈیلے کرنے کا جو لارجلی مطلب سمجھ آتا ہے، اور وہ لارجلی مطلب یہ ہے کہ سوموار تک اور چیزیں مینج کی جائیں، اور زیادہ ماحول بنایا جائے عمران خان کے خلاف، چونکہ ویسے بھی ان کے بہت ساری 19-20 مقدمات میں ضمانتیں کینسل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ڈر ہے، خوف ہے کہ تھوڑا سا جو میڈیا انٹریکشن ہوگا، تھوڑا سا جو صحافیوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، ظاہر ہے اس سے ایک میسج جائے گا، اس سے ایک پیغام جائے گا، اس سے عمران خان کی باڈی لینگویج جائے گی، اور اس چیز کو روکنا ہے، سائیکولوجیکلی فرسٹریٹ کرنا ہے، اتنا فرسٹریٹ کر دینا ہے کہ لوگ بھی اکتا جائیں، اور جو سسٹم ہے اس کا جو اصل، یعنی آپ کون سے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ سب کو ایگزاسٹ کر دیں، مسئلہ یہ ہے کہ خان کو اندر رکھنا ہے جی، مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ قانونی خامیوں میں، لیکوناز میں لوگوں کو الجھانا ہے، اور الجھا کر ایک شخص کے لیے سسٹم پورا ننگا ہو گیا، ننگا ہو کر کھڑا ہو گیا ہے، لیکن اس کو انصاف نہیں دے رہا۔ شیم شیم، فکس میچ نامنظور کے نعرے ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ سے لگ رہے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔